दया के सागर जय गुरुदेव दया के सागर दर्शन दो अविनाशी दर्शन दो अविनाशी आँखियाँ गुरु दर्शन की प्यासी आँखियाँ गुरु दर्शन की प्यासी मालिक दया मेहर कर दीजिए मालिक दया मेहर कर दीजिए चरण कमल अभिलाषी चरण कमल अभिलाषी अखियाँ गुरु दर्शन की प्यासी अखियाँ गुरु दर्शन की प्यासी अखियाँ गुरु दर्शन की प्यासी आँखियाँ गुरु दर्शन की प्यासी जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव प्रभु का जागृत नाम जय गुरुदेव मानव जगत में अपरम पार दया का भंडार लेकर के उतरे हमारे सबके सृजनहार परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया कृपा को मुक्त रूप से बांट रहे संस्था प्रमुख पूज्य महाराज जी को कोटि नमन। संस्था के वरिष्ठ सम्माननीय पदाधिकारी सदस्य, आप सभी परमार्थी साथियों, माताओं, बहनों, धर्म प्राण सज्जनों, सबको सादर हार्दिक जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, यह संसार एक रफ्तार से चल रहा है, निरंतर गतिमान है, लेकिन इसके चलने के पीछे कौन सा ऐसा तत्व है जो इसको ताकत दे रहा है। इस सारे संसार को चलाने वाला शब्द है आवाज। उसी को महात्माओं ने अपनी भाषा में नाम कहा। वही सृष्टि का आधार
और सृष्टि जब नहीं थी तब भी पूरे ब्रह्मांड में शब्द ही व्याप्त था। हम सब, सारे जीव, तमाम ब्रह्मांड उसी शब्द के द्वारा रचे गए। महात्माओं ने अपनी किताबों में इसको लिखा है। ईसा मसीह की बाइबल में अंग्रेजी में बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है, इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विथ द गॉड। और फाइनल बात लिखी हुई है, वर्ड वाज द गॉड, जिसका हिंदी में मतलब होता है शुरू में शब्द था, शब्द प्रभु के साथ और शब्द ही था परमात्मा, यीशु वचन का गॉड, जिसको ईसा मसीह ने गॉड कहा। मुसलमान जिसको खुदा, अल्लाह, रब कहते, जिसको पाक परवरदिगार कह करके बुलाते, अपनी भाषा में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते। हमारे हिंदुओं की किताबों में जिसको ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, प्रभु, मालिक कहते, वो सब शब्द ही था। इसको नानक जी महाराज ने और स्पष्ट किया है। उन्होंने क्या लिखा, शब्दई धरती, शब्दई आकाश, शब्दई शब्द भया प्रकाश, सकली सृष्टि शब्द के पाछे और नानक शब्द घटा घट पाछे। शब्द का विस्तार धरती पर, शब्द का विस्तार आकाश में, शब्द से ही प्रकाश होते हुए इस सारी सृष्टि की रचना हुई। जिस शब्द से सृष्टि रची गई वो हर इंसानी शरीर में 24 घंटे घनघनाता है। सृष्टि की रचना पीछे हुई, शब्द पहले रचा गया और शब्द के बाद सृष्टि रची, और जिस शब्द से सृष्टि की रचना हुई वो सब इंसानों के अंदर आ रहा। एक दिन आपको यही याद कराया था, सातम नौबत बाजती होत 3600 राग, असो मंदिर सुनो पड़ो बैठन लागू था। जब तक इसमें शब्द की धार आती रहती है, वो बिजली की करंट आती रहती है, तब तक इसमें शरीर पावरफुल, शक्तिमान बना रहता। लेकिन जिस टाइम वो बिजली की लाइन पावर हाउस से काट दी जाती, जैसे मोटर ठप, मशीन ठप, बिजली का बल्ब गुल, ऐसे ही शरीर का बिजली का बल्ब गुल हो जाता और ये शरीर मुर्दा हो जाता। इस पर गीध और कौवे भड़काने लगते। शरीर का महत्व तभी तक है जब तक इसके अंदर शब्द उतर रहा है। जिस दिन प्रेमी भाई बहनों शब्द का उतरना बंद हो जाएगा, इस शरीर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और ये शरीर भुरभुरा करके राख खाक हो जाएगा और ये मुर्दा हो जाएगा। महत्व इस शरीर का है, शब्द बिना सारा जग अंधा। अगर शब्द नहीं मिलेगा आपका कोई काम नहीं हो सकता। आप संसार का जितना काम करते हो वो शब्द के द्वारा करते हो। बोलना चालना शब्द का, इशारा करना शब्द का, दुनिया के काम काज शब्द का, दुनिया में कुछ बनाना शब्द का, सारा खेल शब्द का है। और ये जीवात्मा जो है ये भी उसी शब्द का एक कतरा है, टुकड़ा। लेकिन एक ऐसा टुकड़ा है, लोग गलत फहमी में हैं।
किताबों को लिख दिया गया। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। चेतन है, अमल यानी कि कोई गंदगी उसके ऊपर नहीं, और समग्र रूप से चेतन का भंडार है, चेतनता का सागर है वह जीवात्मा जो इसके अंदर बैठी, वो प्रभु का अंश है। अंश माने टुकड़ा, भाग, हिस्सा, कतरा, जर्रा। लेकिन कैसे हिस्सा है? लोग ये समझते हैं जैसे शादी विवाह तीज त्योहार में अपने घर कोई भोज करते हैं तो मूली, खीरा, ककड़ी, चुकंदर काट करके टुकड़े टुकड़े सलाद बना देते हैं। तो लोग समझते हैं भगवान भी ऐसे काट करके टुकड़े बैठाया गया होगा। ऐसे टुकड़ा काट करके नहीं बैठाया गया है। ईश्वर का अंश आपके अंदर किस रूप में मौजूद है? चीटी रवि एक कोटि घट छाही। आसमान में सूरज एक है, लेकिन अगर करोड़ों घड़े लाइन से लगा दीजिए और सबके पास बारी बारी से जाइए तो करोड़ों घड़े में करोड़ों सूरज दिखाई पड़ेंगे, मतलब उसका अक्स उसमें उतरता है। लेकिन अगर कोई विद्या और बुद्धि का पहलवान, बुद्धि की चतुराई का आदमी सोचे कि हम इस घड़े में हाथ डाल करके और टकटोर करके सूरज को पकड़ लें तो असंभव है। क्यों? जैसे ही आप पानी में घड़े के हाथ डालोगे तैसे ही पानी हिल जाएगा, और पानी हिलते उसकी परछाई जो घड़े में आ रही थी गायब हो जाएगी। जुगों जुगों तक हाथ डाल करके उसमें टकटोरते रहिए, कभी जो है वो सूरज हाथ नहीं आने वाला। लेकिन अगर जानकार मिल जाएगा, विवेकी मिल जाएगा, पहुंच वाला गुरु मिल जाएगा, उस विद्या का भेद जानने वाला सदगुरु मिलेगा तो क्या कहेगा? अपनी नजरें नीचे से ऊपर उठाओ, नीचे मत देखो। नीचे देखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर सूरज को पाना है तो आसमान की ओर अपनी नजरें ऊपर करो और आसमान में देखो, वो सूरज एक है, असली है, और उसी की परछाई इस घट में आ रही है। ठीक ऐसे प्रतिबिंब रूप में परमात्मा सब घटों के अंदर मौजूद है, उसका अक्ष उतरता है। और परमात्मा का अक्ष ही नहीं, जितनी सृष्टि की रचना पूरा अनामी लोक से लेकर के त्रिलोकीनाथ तक की है, बीच में ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल, पुरुष, माया, देवी देवता के लोग और तमाम शक्तियों के लोग, ये सारे नक्शे इसी में जो है भरे हुए हैं, सारा भंडार। इसी को महात्माओं ने कहा कि आपके अंदर अनमोल खजाना भरा हुआ है, अनमोल खजाना। लेकिन इस अनमोल खजाने को पाने के लिए ये नकली खजाने का मोह त्यागना पड़ेगा। जब तक नकली खजाने का मोह नहीं त्यागेंगे, असली खजाने की भनक तक नहीं लग सकती। इसलिए असली खजाने को पाने के लिए असली आंसू गिराने पड़ेंगे। ये काम नकली आंसू से नहीं होगा, असली आंसू से। गुरु महाराज एक दृष्टांत सुनाया, असली आंसू पर मालिक कैसे प्रसन्न होता है, ये बहुत अच्छी तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, एक माँ अपने बच्चे को लेकर के बैठी थी, बच्चा खेलने चला गया और वो चूल्हे पर पहले खीर पकाई, फिर उतार करके तो रोटी शुरू कर दी बनाना। इसी बीच में बच्चे को खेलते खेलते भूख लग गई। तो जब भूख लग जाती तो बच्चे और कोई जगह नहीं, माँ के पास भागते हैं। तो भगा वहाँ से। उसकी चौखट थोड़ी ऊंची थी
होश नहीं रहा भूख के जुनून में, और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा दौड़ते आ रहा था, ठोकर लगी, धड़ाम से नीचे गिरा। उस चौखट के आगे जाकर के दांतों टूट गए, खून बहने लगा, और जैसे गिरा तैसे जोर से चिल्लाया, अरे अम्मा। उस आवाज में इतना खिंचाव था कि चूल्हे पर पड़ी हुई रोटी को छोड़ करके मां भागी, क्योंकि उसके दिल का टुकड़ा चिल्लाया था। जैसे पहुंची, उठा करके दो दिन, अरे मेरे लाल, अरे मेरे भैया, अरे मेरे पूत, तुम्हें क्या हो गया, अरे कौन सी विपत्ति तेरे ऊपर आ गई। कोट पाँच करके उसके जो है कोट को साफ किया, और कुछ काटते ले गई उठा करके चूल्हे के पास, और एक कटोरी में खीर निकाली, और धीरे धीरे मेरे भैया ले लो। अब वो बच्चा धीरे धीरे खाने लगा। खीर की मिठास में उसको अपना दर्द, पीड़ा, चोट सब भूल गई। तो बच्चे के मस्तिष्क में ये बात बैठ गई, बहुत अच्छी तरकीब है, अगर इसी तरह से हम रोज रोएंगे तो रोज मीठी मीठी खीर मिलेगी खाने को, काम बन जाएगा। तो 4-5 दिन तक तो बिसरा रहा, भूला रहा। 4-5 दिन के बाद खेलते खेलते खीर की याद आ गई, तो खेल छोड़ करके भगा और फिर आया। आज सचेत था, चौखट पर टकराया नहीं, लेकिन नाटक करके, बहाना करके वहीं चौखट के किनारे और रो करके हिन हिन री 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 भरा करते हुए, और 1 घंटा तक जो है रोता रहा। आज मैं उसके पास पाई नहीं। जब ऊब गया, थक गया, तो पीछे से जा करके उसकी साड़ी को पकड़ कर, यानी लुगड़ी को पकड़ करके खींचा, कहा, अम्मा आज तू मेरे पास आई नहीं, मैं इतने देर से रो रही और तू मुझे खीर खिलाने नहीं आई। उसकी अम्मा ने गोद में उठाया और पुचकारते हुए, आंसू गिराते हुए कहा, मेरे लाल, तेरी उस दिन की रुलाई और आज की रुलाई में जमीन आसमान का फर्क है। उस दिन की रुलाई तेरी असली रुलाई थी, और उस असली रुलाई ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मैं चूल्हे की जलती रोटी की फिक्र नहीं की, छोड़ करके भाग करके तेरे पास चली आई। रोटी जल गई, लेकिन तेरी ममता और चिघाड़ ने मुझे बर्दाश्त नहीं होने दिया। अरे बच्चा, आज की रुलाई में कोई दर्द नहीं था, आज तेरी नकली रुलाई थी। नकली रुलाई पर मेरे अंदर वो प्रेम, वो दर्द नहीं पैदा। प्रेमी भाई बहन, ऐसे मालिक भी नकली रुलाई से नहीं प्रसन्न होगा, दिखावटी रुलाई से नहीं प्रसन्न होगा, छल कपट प्रदर्शन की चतुराई से नहीं प्रसन्न होगा। निर्मलता लाओ अपने अंदर, अपने मालिक को पाने के लिए दुनिया का सब कुछ त्याग दो। लोगों ने राज त्याग दिया, पाठ त्याग दिया, परिवार त्याग दिया, धन दौलत त्याग दी, इस संसार को जला करके खाक कर दिया, तब जाकर के परमात्मा को पाया। मीरा ने यही तो लिखा है कि मीरा खाक खड़क सिरदारी तब अपना घर जाए। मैंने इस संसार को जला करके खाक कर दिया, राख बना डाला, तब जाकर के मुझे वो परमात्मा मिला। आए प्रेमी भाई बहनों, आपको भी उस मालिक की विरह और तड़प में जलना पड़ेगा। और जलना कैसे पड़ेगा? लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, अब मैं भी नहीं ऐसी जली, न कोयला भई न राख। जब मालिक के प्रेम में अपने शरीर को जला दोगे, मन को जला दोगे, चित्त वृत्तियों को जला दोगे, काम वासनाओं को जला दोगे, अपनी संसार की इच्छाओं तमन्नाओं को जला दोगे, सारे अरमान, क्योंकि इसी के लालच में हम अपने परमार्थ को भूलते जा रहे हैं। संसार की लालच मुझे खींचे हुए है, ललचा रही है। जिस तरह से एक बच्चे को खिलौने बाजार के मोहित कर देते, और जब खिलौने
मोहित कर लेते तो मेले में गए बाप की अंगुली छूट जाती और बाप आगे चला जाता और बच्चा अकेला रह जाता। थोड़ी देर के बाद जब खिलौनों को देख करके उसका मन भर जाता तो उसके बाद तलाश करता, इधर उधर देखता, पिताजी किधर गए, तो रोने लगता। उसको लाख जलेबी खिलाओ, रसमलाई खिलाओ, चाउमीन खिलाओ, चाट खिलाओ, लेकिन वो क्या कहता है, हाय मेरे पिताजी, हाय मेरी मम्मी, इसके अलावा कोई नहीं। मोह बहुत बड़ी चीज है, अगर मोह की रसड़ी को काट नहीं पाए तो भवसागर से बेड़ा पार नहीं होगा, क्योंकि मोह निशा जग सोवनियारा। मोह की रात्रि में सारा संसार सो रहा और इच्छाओं के सपने देख रहे हो। सपने आज तक किसी के नहीं पूरा हुए, सपने उनके पूरा हुए जिन्होंने इस संसार को जला करके राख कर दिया, उन्होंने मालिक को पा लिया, उनका सपना पूरा हुआ। आपको भी अपना सपना पूरा करने के लिए अपने मालिक के लिए तड़पना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, नहीं तो ये दुनिया बड़े बड़ों को लूट लेती है, ब्रह्मा विष्णु को लूट लेती है और ऋषि मुनि लूट लिए गए, तमाम देवी देवता लूट लिए गए, अनेक साधु सन्यासी लूट लिए गए, बड़े बड़े तपस्वी लूट लिए गए। हमारी आपकी क्या विशाल, क्या हस्ती, हम किस खेत की मूली हैं, हमको तो चुटकी बजाते लूट लेती है। कैसे लूटती है? लोग कहते हैं जाना तो चाहते थे सत्संग में, लेकिन अब मेरी भैंस दूध देना बंद कर देगी, दूसरे से लगेगी नहीं। माया ने इतने सरल तरीके से आपका परमार्थ लूट लिया, इसलिए सचेत रहो। भगवान के साथ रहने वाले लोग माया और मोह से नहीं बच सके। एक दिन हंसते हंसते कृष्ण रथ हाँक रहे थे, अर्जुन राजा की तरह रथ पर बैठा हुआ था, ये रथी थे, वो सारथी थे। उन्होंने कहा, अरे भगवान, आप मेरे सारथी हो, मेरे इस रथ को हाँकने वाले हो, तो जब आप मेरे सामने हो तो मेरा ये माया क्या बिगाड़ लेगी? का गफलत में मत रहना। मेरे साथ रहने वाले लोगों का जब ध्यान हट जाता है, मुझे भूल जाते हैं, तो माया सबको लूट लेती। कहा भगवान ये नहीं हो सकता, चलो कभी वक्त आएगा दिखा देंगे। एक बार एक तालाब पर जो है मेला लगा हुआ था, कृष्ण ने रथ घुमाया, कहा अर्जुन चलो, लोग बहुत नहाने के लिए आए हुए, मेला निकाला। तो चले गए मेला निकालने और कहा, देख अर्जुन, रथ पर एक आदमी को रहना जरूरी है, इसलिए पहले मैं स्नान कर आता हूँ और जब मैं रथ पर आ जाऊँ तब तुम स्नान करने जाना। तो गए, कृष्ण नहा कर आ गए और जैसे रथ पर बैठे, कहा जा तू भी नहा। अर्जुन गए, कपड़ा लगता निकाल करके किनारे से, जैसे ही सब नहा रही थी सारी दुनिया, और जैसे ही डुबकी मारा और डुबकी मार करके आए तो सारी भीड़, सारा मेला, सारा खेला सब खत्म, कृष्ण का रथ भी गायब। तो पगलाए, तब कृष्ण का मोह सता रहा था, हाय मेरे कृष्ण, हाय मेरे कृष्ण, हाय मेरे केशव, हाय मेरे, घूमते हुए भागते बौखलाए भगे, जिधर डगर मिली उसी पगडंडी से भागते भागते शाम होने लगी। एक गांव में देखा तो महाभारत की कथा हो रही है, तो थक गए थे, वहीं बैठ गए। अब उस कथा में सुनाया जा रहा था, उसमें इतने इतने वीर थे, अर्जुन थे, भीम थे, युधिष्ठिर थे, नकुल सहदेव थे, और अर्जुन बड़ा कांडी उधारी था और उसने जो है बड़े तीर चलाए लोगों। अब उनके जोश आ गया और बीच में खड़े हो गए, अरे कहें सुनो सुनने वालों, मैं अर्जुन, मैं ही वो अर्जुन हूँ। लोगों ने कहा बैठ जा, मूर्ख कहीं का, अर्जुन द्वापर में हुए थे, एक कलयुग चल रहा, कलयुग, इस कलयुग में कहा तुम आ गए मूर्ख आदमी, कहीं पागल हो बैठ। तो अब लोगों ने रात रुकाया, देखा ये पहलवान आदमी हट्टा कट्टा तेज तो था ही नहीं, वो द्वापर का शरीर, द्वापर का ताकत,
और ये कलयुग में लोगों ने देखा बड़ा हट्टा कट्टा है, बड़ा मेहनत करेगा, तो चलो बंजर पड़ी जमीन इसके नाम कर दो, इसको कह दो कि इसी गांव में रह जाए। और जब कोई लड़ाई झगड़ा उस समय अक्सर हुआ करते थे, तो कहा जब कोई होगा तो ये बड़ी मदद करेगा। पहलवान आदमी को लोग पाला करते थे कि किसी मुसीबत की घड़ी में, तो पहलवान को पाल लिया उन्होंने और थोड़े दिन में गांव की एक हुनरमंद लड़की से शादी करा दी। धीरे धीरे गृहस्थी बन गई, 3-4 बच्चे हो गए, 3-4 बच्चे हो गए, पूरी गृहस्थी चलने लगी, खेत जोत करके कमाता खिलाता। अब सारा मोह बच्चों में आ गया। अब जब बच्चों में मोह आ गया तो एक दिन उसकी औरत ने जिद किया कि पति देव उस तीर्थ में, उसी तालाब वाले तीर्थ पर मेला लगा, सब लोग नहाने जा रहे, गांव के सब लोग अपनी अपनी बैलगाड़ी से, तो तुम्हारे पास भी तो बैलगाड़ी है, चलो राघो बच्चों को ले लेते, चले चले। तो तिरिया हट बड़ी खराब चीज होती है। औरत की जिद के आगे बड़े बड़े देवता झुक गए, ब्रह्मा विष्णु महादेव झुक गए, और हम साधारण इंसान तो सुबह से शाम तक 10 बार झुकते रहते। उस बेचारे को भी झुकना पड़ गया। कहा चल चलते हैं, तो ले गया। जब वहाँ गाड़ी खड़ी हुई तो कहा देव बैल की रखवाली के लिए मैं रुकता हूँ, तू बच्चों को लेके जा और नहा करके आ जा, तब मैं नहाता हूँ। ले गई, बच्चों को नहला धुला करके ले आई। अब चारों बच्चे गाड़ी पर आकर के बैठ गए, वो भी बैठ गई। तो कहा अच्छा मैं जाऊँ नहा, तो जो है गए, जैसे ही डुबकी लगाया तैसे सारा मेला खत्म, सारी बैलगाड़ी खत्म, और एक किनारे पर जो एक रथ दूर से दिखाई पड़ रहा, तो भागे। अब बौखला गए, हाय मेरी गाड़ी, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी बीवी, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरे बैल, हाय मेरी गाड़ी, यही चिल्लाते। उधर कोने में कृष्ण खड़े कहे अर्जुन इधर आ, इधर आ। हाय मेरी गाड़ी, अरे कहा मैं बता रहा हूँ हाथ, हाय मेरी गाड़ी। वो एक रतन जो है मोह ग्रसित था, तब तक कृष्ण नजदीक उतरे रथ से और एक जोर का तमाचा खींच करके गाल पर दिया। माया का पर्दा जब छट से उतरा तो कहा अरे भगवान आपको मैं भूल गया, माया ने मुझे लूट लिया। कहा ये मेरी योग माया ये किसी को जो है छोड़ती नहीं, ये योग माया सबको लूटती है। अर्जुन लाख मेरे पास रहो, मेरे साथ रहते रहो, लेकिन माया कब तुमको धोखा दे जाएगी कुछ मालूम नहीं। इसलिए सचेत रहो, अगर मेरे को पाना चाहते हो तो तत्वदर्शी महात्मा से मिलना, वेदी गुरु मिलेंगे तब आकर के मेरे पास। अरे प्रेमियों, जो भगवान के साथ रहे, चलते फिरते रहे, वो कहाँ गए मालूम? आज तक कहाँ है कोई बता सकता है? कृष्ण समीपी पांडवा गरे हिमालय जाए, और कृष्ण तरस मुक्ति मिलते तो गलते के काज। अगर भगवान के अवतार कृष्ण का दर्शन करने से उनको मुक्ति मिल जाती तो उनके साथ रहने वालों को हिमालय की ऊपर की ग्लेशियर में जा करके गला करके शरीर को पश्चाताप क्यों करना पड़ता? ऐ प्रेमी भाई बहनों, भगवान मिलता है संतों से, भगवान मिलता है महात्माओं से, जो इसी शरीर के अंदर से जाने का रास्ता बता देते हैं, इसी में बैठे बैठे दिव्य आँख को खोल देते हैं, जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा दिला देते, मौत पर विजय प्राप्त करा देते और जीते जी मरने की कला सिखा देते। जब तक जीते जी मरना की कला नहीं सीखोगे तब तक आप जो है पार नहीं जाओगे। परमार्थ का भक्ति का पेड़ बहुत ऊंचा है, खजूर की तरह से ऊंचा तरुवर गगन फल बिरला पंछी खाए, और इस फल को सोई चखे जो जीवत ही मर जाए। इसलिए महात्माओं ने कहा जीवत निरतक हो रहो, तजो खलक की आस, रक्षक समर्थ सदगुरु क्यों पावे दुर्दास। जीते जी मर जाओ, करो ना तन की आशा, आशिक को दिन रात रहे सूली पर वासा। जिसका सूली पर वास होता 24 घंटा उसको फांसी याद आती है,
उसी तरह से इस संसार में जिसको भक्ति और परमात्मा की चाह होती है 24 घंटे उसको मौत याद रहती है। इसलिए मौत से डरिए, मौत आएगी और इतनी जबरदस्त है, कोई रखवाली, कोई फौज बाटे, कोई धन मकान, कोई मान प्रतिष्ठा, कोई भी कुवत, कोई हथियार तमंचे, कोई बचा नहीं सकते। आस पास जोधा खड़े सभी बजावे गाल, मंज महल से ले चला ऐसा काल कराल। इतना जबरदस्त है कि बीच महल से लेकर के चला जाता, सब देखते रह जाते, किसी को कोई होश खबर नहीं रहती। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सो मत, सोते सोते तो सारी जिंदगी बीत गई, सारी जिंदगी नहीं कितने जन्म बीत गए। इसलिए जागो, चेतो, होश में आओ, जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार। फिर क्या जागे नानका, जब सोए पांव पसार, जब लंबी टांग पसार करके सो जाओगे सदा के लिए मौत की चारपाई पर, कौन जगाएगा? उस समय भाला चौंक चौंक करके जगाया जाए तो मुर्दे शरीर में चेतना आएगी। तब तो अभी आपके शरीर में चेतना है, जगाया जा रहा, समझाया जा रहा, दया दी जा रही है, संभाल की जा रही है, आपकी भौतिक कठिनाइयों में भी आपको मदद दी जा रही है। ऐसे माहौल में ऐसे सारे साधन होने के बाद भी अगर हम परमात्मा को पाने का जतन नहीं कर पाए तो चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ करके मर जाना बेहतर है। इस अनमोल देव दुर्लभ मानव तन को पा करके और कौड़ियों के बोल मिटा देना कोई बुद्धिमानी नहीं। इसलिए बचाओ जलजले से, बचाओ तबाही से, बचाओ मौत की पीड़ा से, बचाओ आने वाले भयंकर तूफानों से। इस काल की दुनिया में उसका डंका बज चुका है और उस बज चुके डंके पर कौन बचेंगे? बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा। बचेगा साधु जन कोई जो सत्य से लव लगाएगा, जो सत्य से प्रेम लगाएगा, सत्य से लगन लगाएगा। सत्य क्या चीज है? उमा कहाँ निज अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यानी जो भजनानंदी बनने की कोशिश करेगा आने वाले जलजले में वही बच पाएगा। इसलिए महापुरुष दयालु होते हैं। गुरु महाराज ने तो डंका पीट दिया, बिगुल बजा दिया कि कर्मों का बादल पवंडर बनेगा, बढ़ेगा खूब धधकेगा, बरसे बहेगी तेरे पापों की धारा, सुने तो जाओ संदेश हमारा। आज मौके पर दया के सागर अपना प्रकट रूप लेकर के आए और अपनी दयालुता का परिचय दे रहे। किसी तरह ये गर्दिश में जाने वाली मानवता को बचा लिया जाए, किसी तरह इसको डूबने से बचा लिया जाए। इसलिए वो चाहते हैं कि सारा संसार भजनानंदी बन जाए, सारा भारत भजनानंदी बन जाए, सारे गांव भजनानंदी बन जाए, गांव के रहने वाले हर इंसान भजनानंदी बन जाए, ताकि आने वाले कर्मों की पीड़ा से आपको बचा लिया जाए। इसलिए आपको इतना बड़ा जिम्मेदारी का काम सौंपा है। गांव गांव जाओ और तैयार करके उनको भजनानंदी बनाओ, आने वाली तबाही से मानवता को बचाओ। और बचाने वाले का अधिकार मारने वाले से बहुत बड़ा होता है। मारने वाला काल भगवान, मारने वाला त्रिलोकीनाथ, मारने वाले इस तीनों लोगों के परमात्मा, अगर वो अपने कर्मों की जाल में फंसा करके जीवों को मार देना चाहते हैं तो महापुरुष के बंदे आप काल को चुनौती देते हुए इनको भजनानंदी बना करके उसकी दाव को जो है फेल कर दीजिए। आप परमात्मा से बड़ा दर्जा पा जाओगे। साहेब से सेवक का दर्जा बहुत बड़ा होता है। साहेब से बड़ो सेवक होता है। साहेब से सेवक बड़ो जो निज धर्म सुजान, राम बाधि उतरे उदधि लाग गए हनुमान।
समुंदर को पार करने के लिए राम को पुल बनाना पड़ा। उसी समुंदर को आदेश बजाने वाले, हुक्म पर कुछ नहीं सोचने वाले, राम काज करने को आतुर और राम काज किए बिना विश्राम न लेने वाले उन हनुमान जी को किसी पुल की जरूरत नहीं पड़ी, ऊपर से पार कर गए। आपका दर्जा परमात्मा से बढ़ जाएगा, लेकिन कब? जब अपने सेवक धर्म का पालन करोगे। कठिन है सेवक धर्म का पालन। सिर भर जाम उचित ये मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। जब भरत राम को मनाने जा रहे थे तो उनके पैरों में ऐसे छाले पड़ गए जैसे बड़े बड़े बुल्ले फूटते हैं पानी के। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस कोस कन जैसे। लोगों ने कहा महाराज अब आपसे चला नहीं जाएगा, रथ पर बैठ लीजिए। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? जिस रास्ते से मेरे भगवान पैदल गए हुए हैं मैं उनका सेवक हूँ, मुझे इस रास्ते से सिर के बल उलट करके जाना चाहिए। आए प्रेमियों, सेवक का धर्म बहुत कठोर है और अगर आपने सेवक का धर्म पालन कर दिया तो इतना बड़ा दर्जा, इतनी बड़ी दया, इतनी बड़ी दौलत, इतना बड़ी नामोरी मिल जाएगी कि संसार का राजा बनने पर, सारे भूमंडल का राज्य मिल जाने पर वो मिट्टी है, कुछ नहीं है। इसलिए बड़ी दौलत पाने के ख्वाहिशमंद हो, छोटी दौलत तो नहीं। आज उस दौलत को पाने का बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। पूज्य महाराज जी 8 बजे तक आप कुटी में पहुंच जाइए, 8:30 बजे से वो दौलत बांटेंगे। आप जितने लोग नए आए हुए हैं और इधर उधर रुके हुए हैं, आपके भंडारों में, आपके डेरे के पास सबको प्रेरित करके कुटी में पहुंचाइए। 8 बजे तक लोग पहुंचा। यहाँ जो है रसीदें कटेंगी, सामने काउंटर पर कटती हैं, भीतर भी कटती हैं। जहाँ सुविधा हो आप कटा करके लेकर के रसीदों को पा जाइए। और मेरी प्रार्थना है कि खूब इत्मीनान से जीवन की अनमोल दौलत पाने जा रहे हो, इसलिए थोड़ा सब्र और इंतजार करके पूरी बात सुन लेना, बीच में मत उठना। जब तक महाराज जी बोलते रहें और दर्शन दे करके उठ ना जाए तब तक आप जो है वहाँ से हिलिए नहीं, दर्शन करते जाइए, धीरे धीरे निकलते जाइए। लेकिन सत्संग के बीच में कोई उठना नहीं। एक बात अगर छूट गई तो पता नहीं अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए पूरी बात सुनिएगा और सावधानी रखिएगा। महाराज जी भी सचेत करते हैं, हम भी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लेते हैं कि कोशिश करिएगा, क्योंकि काल मरड़ा करके आपके सिर पर नींद का भूत सवार करेगा। तो जिनके पूर्व जन्म के पाप रहते हैं उनको सत्संग में रस नहीं मिलता, तो उनको झपकी भवानी आ जाती है, ऐसे गिरते रहेंगे। और बगल वाला अगर जो है इशारा करेगा तो एक अपराध और करते हैं, झूठ बोल देते, ना ना सो खा रहे हैं तो मनन कर रहे हैं, ऐसे मनन होता है। झपकी लगा करके झूठ भी बोल देते हैं, यानी साफ तौर पर गलती भी नहीं स्वीकार करते कि हाँ हमारी। इसलिए आप सावधान रहिएगा, आप दीद मत लीजिएगा, पूरी बात सुनिए। जीवन की अनमोल दौलत है, भगवान को पाने का ऐसा रास्ता कहीं मिलेगा नहीं दुनिया में, किसी के पास है नहीं। जिसके ऊपर मालिक की कृपा होगी और उनकी कृपा जीवों पर होती है तब जाकर के मिलता है। आज आपके भाग जागे, आज के नहीं जन्मों जन्मों के भाग जागे जो इसका संजोग बन गया है। तो इस घाट पर आ करके चूक मत जाना, नहीं तो जानते हो भटकते रहोगे। स्वामी जी सुनाया करते थे कि एक सूर आदमी आँख का अंधा जेल में बंद हो गया। बहुत दिन बीत गए तो राजा को दया आ गई। उसने कहा भाई बहुत दिन जेल में बंद हो गए लोगों को है तो जेल से ताला खोल करके सबको छोड़ दीजिए, सब बंदियों को रिहा कर दीजिए। बहुत प्रायश्चित कर दिया। अब सब आँख वाले सचेत सचेत तो निकल गए। अब अकेले सूरदास जिसको जिंदगी की छुट्टी मिली वो दूसरे को देखता है, सब भाग करके निकल गए। अब बेचारा अकेले तो आँख का अंधा सूर उस दीवारों को ऐसे टो करके जाए और उसको एक बीमारी थी, खुजली थी,
तो जैसे ही दरवाजा नजदीक आवे तब तक उसके सिर में खुजली, दोनों हाथों से खुजलाने लगे और 2 कदम आगे बढ़ जाए, तब तक फिर वही दीवार थी। फिर दीवार चारों तरफ से जेल की घूमते हुए जब दरवाजे पर आवे तो फिर खुजली होने लगे और खुजली होते होते और फिर दरवाजा निकल जाए। ऐसे इस भगवान के भजन में जब हमको निकलने का दरवाजा मौका आता तो कामनाओं की, इच्छाओं की, भोगों की खुजली बचती और हम उस खुजली में बेसुध होकर के खुजलाने लगते, अपने मालिक का ध्यान भजन सुमिरन छूट जाता, असली चीज से महरूम रह जाते। कितना बड़ा धोखा होता था। इसलिए धोखा अब तक खाए हो, अब मत खाना। जो है धोखा इस संसार में आकर बहुत खाए हो, अब मत खाओ। सचेत हो करके आस्था ले लो, भजन कर लो, अपना काम बना लो, नहीं तो कोई साथी नहीं। जंजीरों में बांध करके कोड़ों से मारते हुए ले जाए जाओगे। अभी मौका है तो कमाई कर लो कि सिंहासन पर बैठाकर पंखा झलते हुए, चमर डुलाते हुए, गुणगान गाते हुए, आरती उतारते हुए लोग ले जाए। गुरु परमात्मा का रूप होते हैं, गुरु परमात्मा का साक्षात प्रकट रूप होते हैं। लेकिन मर्यादा में जब आप कमाई करोगे, अंतर में चलोगे तो हर देवी देवता के रूप में गुरु ही गुरु दिखाई पड़ते हैं। शंकर लोक में जाओगे तो गुरु दिखाई पड़ेंगे, विष्णु लोक में जाओगे तो गुरु। अगर गुरु उस रूप में न दिखाई पड़े तो आप शंका वाले आदमी आप शंका कर जाओगे। इसलिए गुरु अपना परिचय यहाँ से लेकर के अंदर तक देते हैं और उसी रूप में मिलते हैं जिस रूप में उन्होंने नाम दान दिया है। यही याद करने की चीज है। उनके हजारों चेहरे, हजारों मुद्राएं मिलेंगी, लेकिन अंतर में जब मिलेंगे तो नाम दान देने वाली मुद्रा में ही मिलेंगे। एक राज की बात बता रहा हूँ। जैसे उन्होंने कपड़ा उतार करके केवल एक गमछा लगा करके और पगड़ी सिर पर धारण करके दिया है तो उसी रूप में मिलेंगे, अन्य किसी रूप में नहीं मिलेंगे। जिस रूप में आपको दीक्षित किया, आपकी जीवात्मा का संस्कार किया, आपके जीवात्मा की डोरी को काल भगवान के हाथों से छीन करके ऊपरी मुकाम पर बांध दिया, उसी रूप में मिलेंगे। इसलिए कमाई कर लो शब्द की, नाम की, जो कलयुग में कल्याणकारी मार्ग है। आज नाम योग साधना का मार्ग महाराज जी देंगे। सब लोग समय से पहुंचिएगा, कोई भी तो इसमें देर मत कीजिएगा। धीरे धीरे समय आपका पूरा हो गया और सेवाओं का समय हो गया, इसलिए अपनी बातों को विराम देंगे। त्रुटियों को क्षमा कीजिएगा। काम गोद लेने की प्रक्रिया में बिल्कुल मुस्तैदी से जुट जाइए। हर आदमी अपनी भक्ति और परमार्थ की ये समझिए कि सबसे बड़ी धारा आपको चाबी मिल गई। अगर इसमें गफलत कर दिए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए खूब आप गाँव जाइए, लोगों को तैयार करके लाइए। जो नए लोग नामदान लेकर के जा रहे हो, ये दौलत आपको मिल गई तो अपने रिश्तेदार, नातेदार, अपने बहनोई, अपने साले, अपनी ससुराल के लोगों को, अपनी बुआ के घर, अपने मामी के घर, अपने मौसी के घर, जो भी रिश्ते बनते हो उन सबको पकड़ करके लाओ और ये दौलत दिला दो, दरबार से जोड़ दो। हो न हो जय गुरुदेव नाम से उनका कल्याण हो जाए। इसलिए आप अपने लोगों को ले आओ और फिर अपने गांव को लाद ले आओ, अपने पड़ोस को लाद ले आओ, ला करके सबको पहुंचाओ, जुट जाओ। ये जीव कल्याण का महाअभियान पूज्य महाराज जी ने पूरी तरह से दरवाजा खोल दिया है और दया कर रहे हैं। आप लोगों की ये जिम्मेदारी है, उस दया को खुद कितना लूटते और दूसरों को लूटवाने के लिए कितना मौका आप देते हो। आपका पुण्य बन जाएगा। इसलिए इस काम में जुट जाइए। बातें आपको धीरे धीरे मिलती रहेंगी। सब लोग त्रुटियों को माफ कीजिए। मालिक के नाम को प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है
और पूज्य महाराज जी की प्रार्थना, हाथ जोड़कर विनय हमारी।